सर एक चीज़ पूछनी थी हुँ, कि जैसे सर हम हैं, मेरे साथ जैसे मुझे लगता है कि अगर एक टीचर से पढ़ रहे हैं तो उसी को ही फ़ॉलो करना चाहिए। अभी जैसे मैंने भी जो बता दी आपको ग्रहों की अवस्था, तो अभी जिस बीच में हमने क्लास नहीं ली तो यूट्यूब के काफ़ी सारे वीडियो देखे उसमें। तो उसमें सर मैंने ये चीज़ देखी थी जैसे अभी 5 हम वही पेज खोल के बैठे हैं तो युवा अवस्था का उन्होंने बताया 100% और कुमार अवस्था और ये वृद्ध इनका 75% और बाल और मृत का 25% लेकिन सर अभी मैंने आपकी देखी तो मेरे दिमाग में वो फ़ीड हो गया। तो सर इतना कन्फ्यूज़न क्यों है? इतना कन्फ्यूज़न जैसे इसलिए कुछ है, मैं आपको बता देता हाँ, हूँ, जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, आप 3, 4 या 5 ऋषि हैं, तो उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे, उनकी जो ग्रंथ है वो पढ़ोगे, उनमें अलग-अलग बात बताई गई है, जी। ठीक है? ये हुँ। कन्फ्यूज़न है। किसी ने 4 अवस्थाएँ बताई हैं, किसी ने 5 अवस्थाएँ बताई हैं। तो सर ऋषि फिर तो मुझे फिर किसी को फ़ॉलो ही नहीं करना चाहिए। जैसे फ़ॉलो करने का मतलब कभी सुनना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे फिर तो ऐसे। आप जितने सोर्सेज़ पढ़ोगे, जितने लोगों को देखोगे, उतना ही कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। हाँ सर, मैंने तो जी। ये बंद कर दिया रील-वील देखना, ये एस्ट्रोलॉजी की जो भी आती है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। एक तो नॉलेज नहीं होती उन लोगों को और रील बना देते हैं बिल्कुल। नहीं एक्चुअली अभी जैसे अब क्लासेस चल रही हैं तो सर को ही फ़ॉलो कर रहे हैं पूरे उस क्योंकि इतना समय नहीं रहता। अब जब हमें ये लग रहा था ना जैसे कि हमें बिल्कुल बिलीव नहीं था कि हम दोबारा एडवांस कर भी पाएँगे, ये कंडीशन थी। तो फिर मुझे लगा चलो यूट्यूब से देख के शुरू करते हैं कुछ। तो ये बात हो गई। वैसे हम नहीं जाते हैं उसमें लेकिन अब तो नहीं होगा, लेकिन अभी जो बीच में हो गया तो वो चीज़ें भी दिमाग में सेव हो गई हैं, किसकी तो हम वीडियो कन्फ्यूज़ हो देखते हो जाते हैं। यूट्यूब पे? सर मैंने एक वो देखा था नक्षत्र तक चैनल है। तो उनकी वीडियोज़ मैंने काफ़ी देखी और एक कौन से हैं, क्या नाम है उनका? मतलब 2-3 लोगों की देखी मैंने, क्योंकि और कुछ तो साधन था नहीं तो हमें लगा कि चलो इंटरेस्ट है तो इन्हीं का ही देखते हैं ये सब। देखो, ये डिसीजन आपका खुद का है, मैं इसमें जो है इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन क्या हाँ। है कि आप जितनी रील्स देखोगे, जितनी वीडियोस देखोगे, हुँ, कन हुँ। कन्फ्यूज़न हुँ, पैदा हुँ। होता रहेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि मैंने बताया कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना, प्लस क्या है कि लास्ट की बात वही है कि भाई हुँ, ईष्ट की कृपा के बिना प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे, ठीक है? उनसे आज्ञा लेने का भी मैंने तरीका बताया है, प्रेडिक्शन नहीं हो रही है हुँ। करने का भी मैंने तरीका बताया है, ठीक है? बहुत जी। जब काफी समय हो जाता है, ठीक है, तो बिना ग्रहों के बिना चार्ट देखे भी जो है प्रेडिक्शन करता है इंसान, ठीक है? लेकिन क्या है कि सबका बेस एक ही है, बेसिक, कि भाई कम से कम बेसिक अपना अच्छे से क्लियर करो तभी तो आगे बढ़ पाओगे, तब आगे हुँ, कैसा समझ पाओगे, ठीक है? अगर स्थिति ये हो जाती है कि जो मैं बता रहा हूँ या मेरे मुख से निकलते ही आपके माइंड में तुरंत ये पहुंच जाना चाहिए कि भाई ये जो है, ये वाली राशि की बात करें, इसकी क्वालिटीज ये हैं। अगर मैंने बोला कि भाई मेष लगन है किसी का, ठीक है, तो आपके माइंड में वो चलना चाहिए कि भाई मेष लगन है तो उसकी क्वालिटीज क्या हैं। मैंने बोला वृषभ लगन है, तो उस गाड़ी का जो इंजन है वो वृषभ है। शुक्र ने सारे डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं उसे, कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। ये 12 टाइप के जो लग्न हैं ये आपको याद करने हैं। जी। 9 ग्रह जो हैं, इनकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या स्वभाव हैं, वो आपको याद करने हैं। मैं वो पढ़ाने वाला था, मैं सोच रहा था कि एक बार ना इनके ये जो अभी आपकी पिछली क्लासेस खत्म हुई हैं उसे खत्म करने के बाद में ना कि कि आप बंदे के फेस को, बॉडी को देख के आप ये बताओगे कि भाई इसके लग्न में ये प्लैनेट है,
या इसका जो लग्न है इस प्लैनेट से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इसका प्रभाव ज्यादा है लग्न पे। लेकिन उसका वो मैंने डिले कर दिया। मैंने कहा पढ़ाने का भी क्या फायदा, कि पहले अभी तो इन्हें राशियों के एट्रीब्यूट्स नहीं पता, राशियां कैसे कैसे बिहेव करती हैं, उनकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, प्लैनेट्स के बारे में पूरा नहीं पता, तो उसका पढ़ाने का फायदा क्या। वो चीज डिले करी मैंने। मैं कहा चलो आज पहले बेसिक से शुरू करता हूँ कि भाई बेसिक इनका क्लियर है या नहीं। मैंने आपको बताया कि ये जल राशियां हैं, ठीक है, 4, 8, 12। तो जल राशियां हैं, तो मैंने आपको बेसिक में केवल यही तो बताया था कि ये जल राशियां हैं, लेकिन आपने होमवर्क क्या करा कि भाई किस प्रकार का जल है भाई। जब ये तीन तीन राशियां एक जैसे जल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगी। आपको मैंने ये बताया कि मैं हर चीज खोल के आपको नहीं बता सकता, आपको भी तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने बताया आपको 1, 5, 9 नंबर की जो राशियां वो अग्नि तत्व की राशियां हैं। अरे कौन सी राशियां हैं, फ्लेम वाली हैं, कोयला जो जलता है वो वाली राशियां हैं, कौन सी अग्नि की बात चल रही है। 1, 6, 8, 11 पृथ्वी तत्व है। कौन सा पृथ्वी तत्व है, इस पे काम करना चाहिए था। रट तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मां भगवती का नाम लेकर शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले जो है हम सूर्य के विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि सूर्य ग्रह जो है क्या क्या दर्शाते हैं, ठीक है। आप कारक बताओ, सूर्य किस किस चीज के कारक हैं। आत्मा के, हम्म, पिता के, हम्म, और सर आकाश भी होगा शायद। नहीं, आकाश के। आप बताओ रश्मि जी। सर ये इसके गवर्नमेंट जॉब के, और जो क्या बोलते हैं उसको, सूर्य जो है मुखिया है, सूर्य जो है राजा है। जी सर, राजा, हाँ सर। तो ये मात्र 9 ग्रह में ऐसे ग्रह हैं जो रोशनी प्रदान करते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें जो है मुखिया कहा जाता है, राजा कहा जाता है, ठीक है। और गद्दी पे राजा ही बैठता है, इसीलिए कोई भी गद्दी हो, कोई भी पद हो, सूर्य का विचार किया जाता है कि भाई इन्हें कोई पद मिलेगा नहीं मिलेगा। सूर्य जो है परमानेंट है, ठीक है। परमानेंट कैसे क्या है कि ये जो है टाइम के बहुत पंक्चुअल है, ठीक है। तो जितनी भी परमानेंट जॉब्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, भाई इनकी अपनी सरकार चलती है ना। सोलर सिस्टम जो है वो ग्रहों की सरकार है, उस सरकार के मुखिया हैं ये राजा हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के कारक हैं। जब ये चाहेंगे
कि भाई आज जो है राज दरबार सजेगा तो सजेगा। ठीक है, वास्तव में इन्होंने ही जो है सारे जो ग्रह हैं इनसे ही उत्पन्न आप समझो। ठीक है, कैसे? अगर सूर्य को आप 1 मिनट के लिए हटा के देखो, इमेजिन करके देखो। ठीक है, सूर्य ऐसे हैं जैसे बच्चे ना कभी कभी एक डोरी में ना थोड़ा कोई पत्थर बांध के घुमा रहे होते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने वो रस्सी छोड़ दी तो वो पत्थर दूर चला जाएगा। ऐसे ही है, अगर आपने सन यहां से गायब कर दिया तो जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो गायब हो जाएगा और ये ग्रह जो हैं इधर उधर अंतरिक्ष में भटकना शुरू कर देंगे, ये भागना शुरू कर देंगे, और यहाँ तक कि हम भी जो है हवा में उड़ने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, जीवन खत्म, सब ग्रह इधर उधर आपस में टकरा के मर मरा के पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ये ऐसे ग्रह हैं। ठीक है, तो रोशनी भी इनसे है, स्टेबिलिटी जो है वो भी इनसे है, इसीलिए ये रोशनी के कारक ग्रह हैं। तो इसीलिए हम जो है आंख का विचार भी इनसे हम करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जितनी भी एनर्जी आ रही है, हम और ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। हमें सन से, सूर्य से जो है हर प्रकार की ऊर्जा मिलती है। ठीक, ये जो है अहंकार के कारक हैं, ईगो के कारक हैं, सामर्थ्य के कारक हैं, उत्साह के कारक हैं। जब भी कभी राक्षसों से, दैत्यों से युद्ध होता था तो ये बहुत उत्साह दिखाते थे। ठीक है, उत्साह मतलब एंथुजियास्टिक। तो जीवन की जो ऊर्जा है वो इनसे ही प्राप्त होती है सभी को। कोई पेड़, हमारी तो बात ही छोड़ दो, कोई पेड़ बिना सनलाइट के कब तक जिंदा रहेगा? अगर सूर्य नहीं रहेंगे तो नदियां भी बहना बंद कर देंगी, सबकी बर्फ जम जाएगी। चिड़िया, पेड़ पौधे, A to Z यहाँ जो है सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो लाइफ गिविंग प्लैनेट जो है वो सूर्य है। तो सूर्य जो है इसीलिए आत्मा के कारक है कि सूर्य को हटा दो सबके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ठीक है, जी। ये जो है पुत्र प्राप्ति कह रहा हूँ, वो लाइफ पाथ को दर्शाते हैं। उधर मैसेज आया तो वो पढ़ लिया तो दोनों चीज मिक्स हो गई। तो जो जीवन की जो यात्रा है, ठीक है, मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो सूर्य को देख लो। मेरी आत्मा पृथ्वी पे क्या करने आई है, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो अपनी कुंडली में सूर्य को देखो। मेरा मन कैसा है, मेरा शरीर कैसा है, मैं क्या चाहता हूं, वो सब देखना है तो आप चंद्रमा को देखो। ठीक है, जो कारकत्व हैं उन्हें वहां पे अप्लाई करना सीखो। जितने भी लाइफ के रूल रेगुलेशन हैं, कायदे कानून हैं कि भाई मैं घर पे हूँ या मैं रूम में हूँ, कोई एंट्री नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाते नहीं उठूंगा। ठीक है, या मैं ये चीजें शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ, मैं झूठा खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, मेरे कपड़े कोई नहीं पहनेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज सन। ये सन ही है जो रूल रेगुलेशन। कोई किसी के भी साथ खाना खा लेता है, किसी के भी साथ सो जाता है, चाहे कोई गंदा हो, स्वच्छ हो, नहाया धोया हो या नहीं हो। तो ये जो रूल रेगुलेशंस जो है, क्योंकि भाई सन जो है ईगो है, उनमें अहंकार है, वो राजा है। स्वच्छता के कारक भी हैं, जिसका
सूर्य जो है कमजोर हो जाएगा या पापी ग्रहों के साथ में रहेगा, तो आप देखना साफ सफाई का कम ध्यान रखिएगा। चंद्रमा भी है लेकिन सूर्य भी। ये लीडर हैं, धर्म को कायम रखने के लिए पृथ्वी पे ये कार्य करते हैं। खुद धार्मिक हो या ना हो लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जो है कार्य करते हैं। साधु संतों की सेवाओं में लगा रहना, उनके लिए कोई व्यवस्था करना, ठीक है, या नल कुएं बावड़ी प्याऊ आदि इन सब की व्यवस्था करना, पेड़ पौधे लगवाना, ठीक है, जिससे जो है जीवन चलता रहे। वो चीज सूर्य को पता है कि भाई ये सृष्टि कब तक टिकी रहेगी। इसे भी पता है कि अगर धर्म समाप्त हो गया तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। इसीलिए धर्म के रक्षक हैं ये। धर्म तो गुरु है लेकिन ये उसके रक्षक हैं। सूर्य जो है तेज के कारक हैं, रोशनी के कारक हैं। कोई भी चीज पे जब हम अधिकार जमाते हैं तो उसके कारक भी सूर्य है। अधिकार का मतलब आप समझ रहे कि भाई ये इतना एरिया मेरा है, ठीक है। जैसे इक्वालिटी इनकी सिंह राशि की भी है। जैसे सिंह का मतलब क्या है, शेर, लायन। उसका ना अपना एरिया होता है, वो हर चीज पे अधिकार जमाता है। खाने पे, जो शेरनी होती है उन पे, बच्चे होते हैं उन पे, जो उसका एरिया होता है उस पे। तो सन में जो है शेर के जैसी क्वालिटीज है। ये आत्मचिंतन करता है, आत्म केंद्रित होता है। ये स्थिर रहने वाला है, स्टेबिलिटी बहुत है इसमें, ठीक है। कभी किसी का सन स्ट्रोंग हो और आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा के देखना, उसका ईगो तुरंत बाहर आ जाएगा। तो जो लोग सत्ता में होते हैं वो ईगोइस्टिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लगा लो, अगर आप किसी भी नेता, राजनेता, मंत्री आदि का आदि की ना कोई पोल खोलनी शुरू कर दो, ठीक है, या कोई वैसा वीडियो बना लो, ठीक है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप फंस जाओगे, आपकी दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि भाई सत्ता उनके हाथ में है, वो सूर्य है। और हम कौन है? आम जनता किसकी कैटेगरी में आते हैं? कौन से ग्रह हैं जो डिनोट करते हैं? सूर्य और चंद्रमा राजा रानी, मंगल सेनापति, बुध कुमार है, राजकुमार है, गुरु शुक्र मंत्री हैं, शनि कौन है? सेवक। सेवक। और राहु केतु कौन है? आम आम जनता, जनता। ठीक है। जी। आम जनता की कैटेगरी में आम जनता किसके अंदर आ रही है? राहु केतु के अंदर, ठीक है। जी। सर सूर्य आम जनता के लिए क्या करते हैं?
कायदे कानून बनाते हैं, शासन लागू करते हैं, उन पे शासन करते हैं, उनके लिए धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है। जी। तो सरकारी शक्ति किसके पास में है? सन के पास में है, पिता, क्योंकि इनसे ही सारे ग्रह जो है ऐसा माना जाता है उत्पन्न हुए हैं। अगर इन्होंने रोशनी छोड़ दी है, हटा लिए जाए, तो ये सारे बच्चे खत्म हो जाएंगे। तो जो वंश की जो परंपरा है, क्योंकि सारे बच्चे इनसे उत्पन्न हुए हैं, तो वंश की जो परंपरा है, पिता की जो परंपरा है, वो सूर्य से हम देखते हैं। मान, पद, प्रतिष्ठा, आप इनसे देखोगे। ऊर्जा, जीवन की ऊर्जा, क्योंकि भाई वो आत्मा के प्रतीक हैं। आत्मा हम सूर्य से देखते हैं, तो जीवन की ऊर्जा जो है हम सन से देखते हैं, सूर्य से देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी देखते हैं, जो क्या बोलते हैं उसे, प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, जी सर। रेजिस्टेंस पावर, कि इम्यूनिटी। भाई कौन, रेजिस्टेंस पावर मतलब कोई कितनी जल्दी बीमार पड़ जाता है या कोई बीमार नहीं पड़ता, तो रेजिस्टेंस पावर जो हम देखते हैं वो हम सन से देखते हैं। जी सर। इसके सूर्य देव के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, नकारात्मक प्रभाव भी हैं। ठीक है। नकारात्मक प्रभाव क्या है? अहंकार। ठीक है। सबसे ज्यादा अहंकारी जो प्लैनेट है वो सूर्य है, आप ऐसे समझ लो। या फिर अहंकार जो देखा जाता है वो सूर्य से देखा जाता है, कि अहंकार टूट जाएगा या नहीं रहेगा, या अहंकारी होगा। जहां सन होता है वहां अहंकार होता है। किसी के थर्ड हाउस में अगर शनि है और सन है, सूर्य है, तो उसके उससे छोटे भाई बहन होंगे, जो भी होगा उसमें अहंकार होगा। किसी के लग्न में अगर सूर्य है तो वो स्वयं अहंकारी होगा, खुद अहंकारी होगा। सेवेंथ हाउस में है तो उसका जीवन साथी अहंकारी होगा। जी सर। 10वें भाव सर, में, इसका एक उसका भी एग्जाम्पल दे दीजिए जो सूर्य से आपने बताया कि जीवन की यात्रा देखते हैं। जीवन की यात्रा का मेरा मतलब है कि आप अपने आप को समझो। ठीक है। हम जब अपने आप की हम बात करते हैं, ये भाषा का दोष है। ठीक है। कैसे दोष है? कि हम बोलते हैं मैं, कि भाई मैं हूं, मैं से पहले स्वयं। ठीक है। लेकिन क्या है कि उससे भी पहले जो प्राचीन शब्द था वो क्या था? अहम। अहम या आत्म। ठीक है। जी। ये मैं का शुद्ध रूप है। ठीक है। ये जी। ईश्वर का अंश है, परमात्मा, आत्मा। और एक शब्द बनता है आत्मज, ए ए आ ते में जे, जो आत्मा से जो जन्मा है, यानी कि जो हमारे जी। पुत्र और पुत्री हैं उन्हें हम आत्मज बोलते हैं। ये मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, ये मेरे आत्मज हैं। ठीक है। जी। आत्मघाती हमला, आत्महत्या, तो ये जो शब्द हैं ये सब आत्मा से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ऐसे ही सन जो है आपकी आत्मा को डायरेक्टली डिनोट करते हैं आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में। ठीक है। जिसके लग्न में सूर्य है तो वो सत्ता हासिल करने के लिए आया है, अपने गांव समाज में या फिर गवर्नमेंट में, वहां पे वो सत्ता में आएगा। वहां नहीं आएगा, कम से कम अपने जो है उसमें तो रहेगा, अपने परिवार में तो जो है वो अपनी सत्ता कायम कर लेगा, रूल कर लेगा, हुक्म चलाएगा। और
इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, मैं सारी चीज नहीं सिखा सकता, लेकिन मैंने आपको बताया वहां पे ईगो है, वहां पे एनर्जी है, वहां पे वो हुक्मबाजी है, वहां पे वो राजा बनने का प्रयास करेगा। तो इसी के चक्कर में मैरिड लाइफ खराब होती है। सर इसी एक के जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले जी बताइए। सर एक वो भी लीडरशिप भी वो हो सकता है इसका, सूरज बिल्कुल, का। लीडरशिप क्वालिटी भाई, वो राजा है, वो लीड करता ही है, वो हुक्म चलाता ही है। लीडरशिप क्या है? हम्म। जो जो लीड करेगा वही तो हुक्म देगा, वही तो कहेगा कि भाई आप शांत रहो, बैठ जाओ, मेरे सामने से चले जाओ, दोबारा दिखाई मत देना, ये बनाओ, मुझे सोना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, मेरे सामने क्यों खड़े। भाई यही तो होती है लीडरशिप क्वालिटी। जी सर। सर जैसे अभी आपने कहा कि अगर किसी को लाइफ का उद्देश्य देखना हो तो वो सूर्य देखे कि किस भाव में है। हम्म, तो ये हर भाव के लिए कैसे पता करेंगे? हर भाव में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा। जब पहले एक बार मैं बेसिक कंप्लीट कराऊंगा, बेसिक के बाद में जैसे अभी मैं ग्रह पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, जी। और मैं बता रहा हूं ये भी कम है, ठीक है, आपको सारी चीज में लिखवा भी नहीं सकता। हम्म। जहां से आपको रोशनी दिखाई दे रही है, एग्जाम्पल के लिए समझो, पुराने टाइम में दीपक होते थे ना, दीपक, और उसमें जो है जी सर। बाती डाल के, तेल डाल के जो है जलाते थे, तो वो रोशनी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो दीपक, उसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहाँ से देखते हैं? सन से देखते हैं। मान लो किसी का बर्थ हुआ, ठीक है, एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वाली एक टेक्निक है, उसका मतलब है कि भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे का समय हुआ हो तो हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के थ्रू जो है टाइम को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को देखना है कि जब इस बच्चे का बर्थ हुआ था तो उस टाइम पे जो है जो दीपक था वो किस साइड रखा था, कितने दीपक थे, एक था, दो था, रात्रि का जन्म था, दिन का जन्म था, तो वो आप निकाल सकते हो। तो वो जो वो सन से निकलता है, ठीक है। घर में वास्तु के लिए अगर आपकी विंडो बेकार है, टूटी फूटी है, उनके कांच टूटे पड़े हैं, या कुछ और कुछ आपने ऐसा मटेरियल लगा दिया कि जो शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो सूर्य में दोष आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपकी विंडो जो है, जहां से रोशनी आती है, जो आपके घर में जो एलईडी बल्ब या कुछ भी रोशनी देने वाले बल्ब लगे हैं, वो सन है। मैं एक एक चीज नहीं सिखा सकता, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। मैंने बोला विंडो सन है, ठीक है, वो रोशनी दे रही है, लेकिन आपको वहां पे दिमाग ये भी लगाना है, रोशनी तो दो प्लानिट देते हैं, चंद्रमा भी तो देता है, तो चंद्रमा को हम विंडो नहीं कह सकते क्या? विंडो की जो राइट साइड है वो सन है, और जो लेफ्ट साइड है वो चंद्रमा है, ठीक है। ऐसी कोई रोशनी जो शीतलता प्रदान करती हो मन को, शरीर को, अंतरात्मा को, वो चंद्रमा की रोशनी है। ऐसी कोई रोशनी जो सफेद हो, शीतल हो, वो चंद्रमा की रोशनी है। ऐसी कोई रोशनी जो गर्मी पैदा कर रही है, जो लाल है, जो पीली है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रही है। पिता ने हमारे वंश को आगे बढ़ाया है, उनसे हम उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। जैसे ग्रह जो है, सारे ग्रह सूर्य से उत्पन्न हुए। मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं। जी। वो जो बात करते हैं वो बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं फिजिक्स वाले, और बोलते हैं कि भाई उनसे जो है सारे प्लैनेट्स वगैरह, ये स्टार वगैरह सब वहां से निकले हैं, ठीक है। हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये सारे ग्रह जो उत्पन्न हुए हैं ये सूर्य से उत्पन्न हुए। सारे मतलब अपने वाले सौर मंडल की मैं बात कर रहा हूँ। और आप अगर जी। कंपैरिजन करोगे कि अगर हम पृथ्वी की बात करें, तो मुझे लग रहा है 1000, 2000, 3000, 10,000 पृथ्वी मिलके तब भी जो है सूर्य के बराबर नहीं बैठेंगे।
तो वो सूर्य इतना बड़ा है। तो आप कल्पना अगर करोगे कि भाई क्या सूर्य से निकलकर इतने बड़े बड़े ग्रह, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि ये बन सकते हैं या नहीं बन सकते? तो बन सकते हैं, उतना वो बड़ा है अभी भी। तो ये प्लैनेट जो है अधिकार जमाने वाला है, ठीक है। जब कभी भी आप इसका ना वो पढ़ना, स्टोरी पढ़ना सन की और सैटर्न की, जो पुराणों वाली जो कहानी है वो पढ़ना आप। भाई इनसे जो शनिदेव कैसे उत्पन्न हुए, ठीक है। तो ये बार बार जो है राक्षस इन्हें जो है सिंहासन से भगा देते हैं, ये पुनः जो है आक्रमण करके अपना अधिकार प्राप्त करते हैं, तो उसमें भी संघर्ष है। नेगेटिव रूप से जो है पिता से मतभेद रहना, सूर्य खराब हो तो पिता से मतभेद हो जाते हैं, पिता की हेल्थ खराब हो जाती है, उनका साया उठ जाता है, तो ये पिता के कारक हैं। सूर्य शनि क्यों शत्रु हैं, आप इनकी कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों। बिल्कुल वैसे ही जो है ये कुंडली में भी बिहेव करते हैं। वो घर खराब हो जाता है जहां पे सन प्लस सैटर्न एक साथ बैठे हैं, वहां पे मोस्ट ऑफ द चीजें जो है खराब हो जाती है। सबसे पहली जो प्रेडिक्शन मेरी थी सन इन 7th हाउस थी। सन को समझ समझ के जब मैंने 7th हाउस में पहली जो कोई कंसल्टेशन नहीं थी, मैं उस टाइम पे अपने दोस्त के वहां पे गया हुआ था, तो वहां पे जो है एक बंदे आए, उन्होंने बोला कि ये जो है एस्ट्रोलॉजर है। जबकि मैं आज भी अपने आप को एस्ट्रोलॉजर नहीं मानता, बस हम प्रयास कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को सीखने का। तो मैंने केवल वहां पे सन को देखा 7th हाउस में। मैंने बोला कि आपको आपकी पत्नी छोड़ देगी और आपका पहला बच्चा खराब होगा। ये मात्र 2 प्रेडिक्शन करी थी। वो ढूंढता ढूंढता सर मुझे मेरे केवल गांव, 7th भाव को देख के? मात्र केवल सन को देख के, और वो भी 7th हाउस में। तो सर उससे बेबी का भी बता दिए आप? है जी। सर उससे बेबी का भी पता चल जाता है कौन 7th भाव से? देवी का? हाँ सर, आपने कहा ना कि फर्स्ट बेबी खराब हो जाएगा, ये चीज। हाँ बेबी का भी होता है, ये सेकंड बेबी का होता है। हाँ सर। लेकिन क्या है कि सन की एक प्रवृत्ति है कि ये ना अपना कहीं पे ना ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार ग्रह नहीं है, ये बहुत ज्यादा कामकाजी ग्रह नहीं है, ये बंधन में बंधना नहीं चाहता, ये मुक्त रहना चाहता है। हम्म। तो इन्होंने अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। जी। और ये प्रवृत्ति ऐसी या ऐसा टाइम ला देते हैं कि अबॉर्शन आदि का जो है वो केस बन जाता है, या फिर मिसकैरेज आदि का चांस बन जाता है। ये कहाँ से आई थी? ये बहुत पहले स्टार्टिंग में मैंने कोई क्लासिक बुक पढ़ी थी, वहां पे उस ऋषि ने लिखा था कि भाई शुरुआत के जो बच्चे होते हैं वो इनके जो है जीवित नहीं रहते। जी। तो हुआ क्या था कि जब इनकी शादी हुई थी सूर्यदेव की, जो इनकी पत्नी इनके समीप नहीं आ सकती थी, इतना तेज था, इसीलिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। जैसे जैसे उनके साथ हुआ था वैसे वैसे ही करते, पत्नी स्थान में आ जाएंगे तो मैरिड लाइफ खराब करेंगे। प्लस क्या है कि भाई देखो वहां पे इनके तेज के कारण जो है गर्भपात आदि भी इनकी पत्नी के हुए थे, तो वही कहानी यहाँ पे भी होती है। यहाँ तक कि 5th हाउस में भी सन हो तो भी जो है बच्चे के लिए तरस जाता है व्यक्ति।
क्योंकि गर्भपात आदि इतने होते हैं। मंगल का कम से कम ये तो है कि सर्जरी से का एक दो बच्चा हो जाता है। तो ये जो है रूलर हैं, ये रूल करते हैं, ये सब पे हुक्म चलाते हैं। समाज में मेरी पहचान क्या है, मेरा मान सम्मान क्या है, पद प्रतिष्ठा क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर। जो चीजें आत्मा से जुड़ी हैं, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा, वो सब चीजें आप सूर्य से देखो। आत्महत्या तक आप देख सकते हो। अगर मैंने बोला ये आत्मा के प्रतीक हैं, अगर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट में आ जाए, साथ में चंद्रमा भी है, क्योंकि वो मन है, क्योंकि मन से ही इंसान कदम उठाता है कि भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, ठीक है, तो उसके साथ में चलो चंद्रमा का मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या करूं, लेकिन क्या है कि जो लास्ट वाला एक्शन है वो तो वहीं पे होगा ना, सूर्य पे जाके तो खत्म होगा। जब आत्मा निकल जाएगी, यानी कि सूर्य भी बर्बाद हो जाएंगे, तब जाके जो है आत्मा निकलेगी। सारे ग्रह जो है आप इन्वॉल्व कर सकते हो। मान लो किसी ने रस्सी से आत्महत्या करी है, तो वहां पे केतु है इन्वॉल्व, मतलब अगर गले में फंदा लगाया है तो, ठीक है। और उसके बाद जो सोल को कैप्चर करते हैं वो राहु केतु ही करते हैं। फिर वो कहाँ लाके पटकते हैं, मैंने बताया कि वो 12th हाउस है, ठीक है। 12th हाउस से जो है फिर उसकी गति निर्धारित होती है, आत्मा कहाँ जाएगी, और क्या आपने जो है पिछले जन्म में भोग लिया है जिसका सुख अब नहीं मिलने वाला है, तो वो केतु है। वहां पे आप केतु को देखोगे। जहां पे आपकी पिछले जन्म की इच्छाएं अधूरी रह गई थी, वहां आप राहु को रख के देखोगे कि यहाँ राहु है, तो यहाँ मेरी पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं हैं, ये मुझे अब पूरी करनी है। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार जब आत्मा निकलती है या कुछ भी होता है, तो ये यहाँ पे आपको डिस्टरबेंस दिखेगा। जिसका सूर्य और चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब हो, उसकी जो है आयु घटी हुई रहती है, उसकी अल्प आयु होती है। जिसके लग्न में सूर्य या चंद्रमा हो, उसके चेहरे पे तेज होता है। मैंने तेज की बात करी है, रंग की बात नहीं करी। तेज होता है, क्योंकि जी। रंग तो और भी राशि और प्लैनेट की दृष्टि वगैरह उससे भी जो है ऊपर नीचे हो जाता है। चेहरे पे तेज होना, कांति होना, क्योंकि कांति इन्हीं दो ग्रहों में, तेज इन्हीं दो ग्रहों में। और ये चीज आप अप्लाई तब भी कर सकते हो, मान लो किसी का चेहरा बहुत ज्यादा, मेकअप वाला सिस्टम नहीं कह रहा हूं मैं, नॉर्मली फेस विदाउट मेकअप आप किसी को देखते हो, आपको लग रहा है कि भाई शाइन एंड ग्लो वाला इनका फेस है, तो आप समझ जाओ कि जो इनके फर्स्ट हाउस में जो है या तो मून का या सन का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आया हुआ। अगर आपको लग रहा है कि भाई इसकी 30-35 की एज है और इसके चेहरे पे हमाइयां उड़ी हुई हैं, झुर्री सी पड़ी हुई है, स्किन लटक सी रही है, तो समझ जाओ राहु केतु में से कोई आया हुआ है। कुछ ना कुछ आपको चेहरे पे डेफिशिएंसी टाइप की दिखेगी। मंगल की चमक दमक अलग है, लाल लाल सा चेहरा रहेगा, खून की अधिकता रहेगी। तो ये सब इन्हीं की कहानी है। तो ये आपको केवल मेरे बताने से, हाँ हाँ करने से कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस आपको खुद करना पड़ेगा। जो आपके कोई सामने आके बैठ रहा है, तो आप प्रश्न कुंडली से चेक करो या उसकी लगन कुंडली से चेक करो कि भाई ये जो इसका लगन है कुंडली में जो दिख रहा है, वो उससे ये मैच कर भी रहा नहीं कर रहा। जैसे
एक और एग्जांपल बता रहा हूं, अगर किसी के सूर्य खराब हो, ठीक है, सूर्य खराब हो तो आप देखो कि हेड के कारक कौन है, सिर के कारक कौन है, सूर्य। सबसे उच्च स्थान किसका, सूर्य का। सूर्य अगर खराब हो, उनके साथ शनि हो, मंगल हो, राहु केतु आदि, तो सिर में जो है चोट का निशान होता है, या फिर एकदम माथे पे चोट का निशान होता है। केतु किसी के लग्न में हो तो भी ऐसी ही संभावना है, चोट आदि का, तिल का, मत्स्य का, उसमें 90% चांस होते हैं कि भाई लग्न में अगर किसी की केतु है तो जो है कोई ना कोई आपको केतु की निशानी जो है आपको मिलेगी। तो ये चीज वही है जो मैंने डिले कर दिया सिखाने के लिए। और सूर्य, क्या कोई पृथ्वी पे ऐसी जगह है जिसे सन नहीं देख सकते, सूर्य नहीं देख सकते? बिल्कुल नहीं है। सर। जहां कुछ ऐसे गड्ढे हैं, कुछ ऐसी गुफाएं हैं जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि सन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो उन चीजों को करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। समझ रहे हो? जी। कोई भी चीज ऐसी है जो इनविजिबल है, उसे हम सन से नहीं देख सकते। तो ये ऐसे एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं जो दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा के केस में उल्टा है, चंद्रमा मन का कारक है तो उन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो अंदर का जो जगत है, हमारा अंदर का जो वर्ल्ड है, जो मन की शक्ति है, जो मन है, वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो चीजें और लोगों को दिखाई नहीं देती। मेरा मन क्या है आप नहीं पढ़ सकते, आपका मन क्या है मैं नहीं पढ़ सकता। तो वो जो चीज है वो चंद्रमा के अधिकार में। तो अगर हम इसकी बात करें, चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो है रानी है, ठीक है, ये भी एक रॉयल ग्रह में आता है, राजसिक ग्रह में आता है। ये आपको जो रिप्रेजेंट करता है, आपको जो दिखाता है, वो भावनाएं दिखाता है, इमोशंस दिखाता है, ठीक है, मानसिक स्थिति दिखाता है। ये भी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? अगर ये 6, 8, 12 में चले जाए तो ये आयु को कम कर देता है। तो ये क्या है कि इसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, पक्ष वाइज आप देखो कि इसका जो साइज है वो अप एंड डाउन होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, तो इसीलिए इनका स्वभाव जो है चंचल है। नॉर्मली भी चंचल था भी, ठीक है। जब इनकी आप गाथा पढ़ोगे तो इनकी 27 पत्नियां हैं, वहां भी इनका मन चंचल था, ठीक है। और इनका कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। हम केवल सीख रहे हैं, तो सीखने के टर्म में मैं केवल आपको इतना बता रहा हूं कि क्या बोलते हैं उसे, कैरेक्टरलेस। आप इतना समझ लो, अगर कोई ग्रह सबसे ज्यादा कैरेक्टरलेस है तो वो ये है, इनका स्वभाव चंचल है, अपने आप पे इनका कंट्रोल नहीं है। ये बहुत जल्दी बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं, संवेदनशील हैं। तो इनके गुण क्या क्या हैं? परिवर्तन, संवेदन, चंचलता, भावनात्मक चीजों से जुड़े हुए। ये माता के कारक हैं,
ठीक है, जैसे सूर्य पिता के हैं, ये माता के हैं, वो राजा हैं, ये रानी है। फेमस होना, लाइट लाम बोलते हैं ना, ये तो लाइमलाइट में आ गए, ये तो फेमस हो गए। तो फेमस होने के लिए हम, कौन कितना फेमस होगा, दो प्लैनेट हैं, सन और मून। ये जन ये जो होते हैं ना, जनसंख्या या आम लोग, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं चंद्रमा। ये लोगों के समर्थन को, सपोर्ट को दिखाते हैं कि भाई आपको कितना सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये जो लाइट ग्रहण करते हैं, सूर्य से ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो इनके भी अपनी लिमिटेशंस है। रानी की जो पावर है वो राजा के थ्रू है, अगर राजा नहीं है तो रानी कुछ नहीं कर सकती। पुराने टाइम में भी जो माता होती थी, उसकी जो वैल्यू है वो पिता के थ्रू ही होती थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनकी वैल्यू जो है बढ़ती है सूर्य से। अगर सूर्य इनके सामने है तो समझ लो हमारे चंद्रमा में बल है। बल है तो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमें फेमस बना सकते हैं, हमें लोगों की सपोर्ट मिल सकती है, हम भावनात्मक रूप से मजबूत हो सकते हैं, हम मानसिक रूप से जो है मजबूत हो सकते हैं। जितने भी अवसाद हैं, जितने भी मेंटल डिजीज हैं, क्योंकि भाई मन के कारक कौन है, चंद्रमा। अब केवल एक सेंटेंस बोलने से कि भाई मन के कारक कौन है, चंद्रमा, उससे काम नहीं चलता, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अब किसी ने बोला कि भाई जो है इसका जो है मूड स्विंग बहुत होता है, चिंता बहुत करता है, अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, तो आप चंद्रमा को देखो। मैंने आपको बोला कि लोगों का समर्थन पाने के लिए जो हम चंद्रमा को देखते हैं। ठीक है, आप ये देखो कि अगर किसी का चंद्रमा अकेला पड़ा हुआ है, उसे किसी ग्रह की कोई दृष्टि या सपोर्ट नहीं है, केंद्रुम योग में है, तो लोगों का कम सहयोग उसे प्राप्त होगा। लेकिन सर 180 डिग्री पे सूर्य है तो फिर सपोर्ट रहेगा, जैसे सेवेंथ भाव। नहीं, वो हम पावर के लिए देखते हैं कि भाई वो बलवान है भी या नहीं। जन समर्थन के लिए मैंने बोला कि दृष्टि वगैरह किसी और की उतना काफी है। अगर एकदम बिल्कुल भी किसी की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। हम्म। अगर किसी शुभ ग्रह की, मान लो शनि की दृष्टि आ रही है, ठीक है, तो निचले तबके के जो लोग आएंगे उनकी आपको उनकी सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, शुक्र जी। की है तो शुक्र जिन लोगों को डिनोट करता है, स्त्रियों को लग्जरी लाइफ के थ्रू सपोर्ट, या किसी मंत्री आदि की सपोर्ट, बड़े आदमी की सपोर्ट, या घर में जिन जिन लोगों को जो है शुक्र रिप्रेजेंट करता है उनकी सपोर्ट, किसी देवी की सपोर्ट, गुरु के उसमें भी ऐसा ही है, किसी मंत्री आदि की सपोर्ट, लोगों की सपोर्ट, बड़े भाई की सपोर्ट, किसी देवता की सपोर्ट, वो सब चीजें। जितने भी, क्योंकि डिसीजन में जो है हम चंद्रमा को देखते हैं, किसकी डिसीजन पावर कितनी अच्छी है। मैंने बोला ना आपको कि भाई हम शेयर मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए जो है मून को देखते हैं कि मून किसका कितना बलवान है। तो वहां पे डिसीजन चलते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, ट्रेड लेना है, ट्रेड बेचना है, निकालना है, होल्ड करना, फलाना ढिमकाना, तो वो मन, सब कुछ मन से चलता है। ठीक है,
अगर केवल पढ़ने से हो जाता तो सब उसी की पढ़ाई में लग जाते। बड़े बड़े खिलाड़ी जो है विफल हो जाते हैं। आपका मन करता है अब मार्केट ऊपर जाएगी तो चलो ठीक है, पैसे लगा देते हैं। लगता है कि आपका मन कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप बेच देते हो। तो इसीलिए इंट्राडे के लिए जो हम चंद्रमा को देखते हैं। तो जितने भी स्थिर और खास तौर से जो अस्थिर होते हैं, जो मूवेबल आपके डिसीजंस होते हैं, जिन पे आप टेक नहीं पाते हो या गलत डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन इसके लिए अच्छा टर्म नहीं है। गलत डिसीजन के लिए केतु भी आते हैं, राहु भी आते हैं, ठीक है। लेकिन जब जो कोई अपने डिसीजन पे टिक नहीं पाता है तो उसके जो कारक हैं वो चंद्रमा है। अपने डिसीजन पे जो टिक गया, दृढ़ है, तो वो सूर्य है। बोलते हैं ना कि भाई मैंने आपको जुबान दे दी, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मैं दे दूंगा, ठीक है, या मैं कर दूंगा किसी के लिए। जिसका सन अच्छा है, सन उच्च का लगन में है, तो उससे बहुत लोग हेल्प के लिए आते हैं। मान लो चाहे वो खुद मंत्री ना हो, लेकिन उसकी पहुंच बहुत होती है। जब वो जुगाड़ू आदमी रहता है, वो आपका काम करा देगा। किसी चीज को महसूस करने की जो शक्ति है वो हम चंद्रमा से देखते हैं। मैं किसको कैसे महसूस करता हूँ, किसी भी चीज को, ए टू जेड कोई भी चीज। किसी को चिंता बहुत होती है, ठीक है, चंद्रमा पीड़ित मिलेगा। चिंता के कारक नहीं है ये, चिंता के कारक तो शनि है। लेकिन क्या है, चिंता जो है एक मन की एक अवस्था है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं, उसके लिए चिंता। भय जो है, फोबिया जो है, वो डर जो है मन की एक अवस्था है, ठीक है। तो वो काम तो राहु का है, काम तो वो शनि का है, लेकिन वो चीज रिफ्लेक्ट जो है सन पे होती है आके, उस पे मून पे होती है आके, तो उसे भी हम जो है चंद्रमा से देखते हैं। अगर चंद्रमा को सपोर्ट मिल जाए, मान लो गुरु के साथ बैठ गए तो गज केसरी योग बनाते, तो चंद्रमा जो है फिर निर्भय हो जाता है, उसे डर नहीं होता, फिर कि आ जाओ जी। फिर वो पैसे के लिए वो एक राजयोग हो जाता है, ठीक है। वो राजाओं की कुंडली में होता है, या डायरेक्टली राजा को रिप्रेजेंट करता है, जो शत्रु पे विजय प्राप्त कर लेता है। तो भय कहाँ रहेगा, चिंता कहाँ रहेगी? चिंता तो चलो हो जाती है, लेकिन भय नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे जो है चंद्रमा को ज्ञान प्राप्त हो गया, चंद्रमा को वहां पे बल प्राप्त हो गया, चंद्रमा को वहां पे ब्लेसिंग्स प्राप्त हो गई। क्यों बोला जाता है? क्योंकि चंद्रमा या सूर्य के साथ में राहु केतु हो, ये लाइट वाले ग्रह हैं, ये जीवन शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमारे जीवन शक्ति में ग्रहण लगा देते हैं, वो कुछ नकारात्मक चीज डाल देते हैं, वो कुछ फॉरेन चीजें डाल देते हैं। फॉरेन मतलब विदेशी चीजें। मैंने आपको बोला कि फॉरेन चीजें क्यों बोला मैंने, मतलब विदेशी चीजें क्यों बोला, क्योंकि भाई देखो, आप एक कंपैरिजन कर लो कि वो जो देवता थे, वो अपने आप को मान के चलो कि भाई वो हम है, वो ठीक ठाक चीजें हैं, या हमारा एनवायरनमेंट है, या हम जैसे ही थे। लेकिन बाहर से जो दैत्य आए, जो राक्षस आए, उसमें स्वर भानु था जिसके गर्दन कटी, वो राहु केतु बन गया, उसकी एंट्री हमारे समाज में होगी, देवताओं में होगी, क्योंकि हम देवताओं की संतान है। तो वो बाहर के ग्रह हैं, तो उनकी एंट्री हमारे ग्रहों में भी होगी। ऐसे ही जितनी फॉरेन पार्टिकल हैं, जितने भी बाहर की चीजें हैं, जितनी भी मिलावटी चीजें हैं, और जितने भी मतलब किसी को आर्टिफिशियल चीजें लग रही हैं, आर्टिफिशियल अंग लग रहे हैं, ए टू जेड कुछ भी, आर्टिफिशियल बाल लगवा रहा कोई, कुछ भी है, आर्टिफिशियल आंख लगवा रहा, तो ये राहु केतु के अंदर आएंगे। इसीलिए जो है ये ग्रहण दोष बना देती है सूर्य और चंद्रमा के साथ, इसीलिए वहां पे थोड़ा सा जो है
वो नेगेटिव सेंस में देखा जाता है। ये अगर सूर्य के साथ हैं तो आत्मा को जो है एकदम फ्री नहीं रहने देते, कुछ ना कुछ दुख लगा के रखते हैं। सूर्य के साथ हैं, उसके चंद्रमा के साथ हैं तो मन में कुछ ना कुछ चिंता, भय, डिप्रेशन, ये सब चीजें लगा के रखते हैं। इनका जो अच्छा यूज है राहु केतु का, वो किस चीज में है? वो भौतिक जगत में है। मैंने बोला, एक दिन आपसे बोला भी था शायद मैंने, कि भाई राहु जो है अपने टाइम पीरियड में अगर किसी चीज का सुख दे रहा है, ठीक है, दुनिया तो पैसे के पीछे भाग रही है, ठीक है, तो अगर मैं उसे भी एग्जाम्पल लूं कि भाई राहु ने अगर अपने टाइम पीरियड में, राहु किसी का 10th हाउस में कोई रोजगार दिया, कोई बिजनेस सेटअप करा, मान लो उसने करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कमा भी लिए, लेकिन एंड रिजल्ट क्या आएगा? जैसे ही राहु का टाइम पीरियड खत्म होगा वो भी चले जाएंगे। तो वो चीज कॉन्सेप्ट आया कहाँ से आया वो? राहु ने जो, राहु को पहले एक ही बॉडी मान के चलो, स्वर भानु मानो, तो वो पहले स्वर भानु था, तो उसने जितना भी छल कपट किया अमृत पाने के लिए, अमृत पीते ही उसकी गर्दन साफ होगी, ठीक है। जिस चीज के लिए वो इतना प्यासा था, इतना तड़प रहा था, जो षड्यंत्र रचे, जो भेष बदला, जो छल कपट झूठ वगैरह सब जो करे, उसे जो प्राप्त करना था वो प्राप्त करते ही उसके साइड इफेक्ट तुरंत जो है उसके सामने आ गए, वो गर्दन कट गई। तो वो लॉजिक वहां अप्लाई करके आपको बताया गया। जितने भी विदेशी चीजें हैं उनमें राहु केतु जोड़े जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही, वो बाहर के ही ग्रह, बाहर का ही व्यक्ति था जो देवताओं में आके सम्मिलित हुआ। जहां राहु होता है वहां कोई ना कोई धोखा जुड़ा हुआ होता है। जहां केतु होता है वहां कोई ना कोई डिससेटिस्फेक्शन जुड़ा होता है। रीजन क्या है कि भाई एक बॉडी है, ऊपर का हेड निकल गया, तो जो नीचे का धड़ है वो डिससेटिस, अमृत के कारण तो वो मर नहीं सकता, लेकिन वो डिससेटिस्फाई हो गया, मैं देख नहीं पा रहा हूं, ठीक है, तो भटकता रहा, उसने गलत डिसीजंस लिए, उसने तप किया, आत्मज्ञान भी प्राप्त किया उसने, ठीक है, तो वो सारी कहानी जो है आप कुंडली में देख सकते हो। उसने बहुत कुछ त्याग दिया। वो क्या खाएगा ये बताओ? जिसके हेड नहीं है वो क्या खाएगा? जिसके दृष्टि नहीं है वो क्या पहनेगा? वो इसीलिए तो सब भगवान भरोसे छोड़ देता है। राहु उसकी, राहु की प्लेसमेंट आपके भी चार्ट में कहीं भी होगी, तो वहां पे विचार करो कि भाई क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो राहु से जो है कनेक्टेड हो, ठीक है। जहां पे सन है, जहां पे मैंने अभी बात करी है, वहां ईगो की प्रॉब्लम, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई हमारी यहाँ पे ईगो की प्रॉब्लम है? ठीक है, तो रिलेट करके देखना क्या ये चीजें रिलेट हो रही हैं। अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है, अभी तो केवल ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है जी, कुछ आया समझ में? नहीं जी सर। जी सर। हाँ सर। तो रिलेट करके देखोगे या नहीं? हाँ हाँ सर, मैं बताती हूँ सर। जैसे मेरा मून 7th हाउस में है, राहु के साथ है, ठीक है। तो मतलब मैं ये रिलेट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड मतलब 7th हाउस लाइफ पार्टनर का भी होता है,
तो उनका ट्रैवलिंग फॉरेन हमेशा रहती है, मतलब ट्रैवलिंग या उनका वर्क ही फॉरेन का है मोस्टली। जी देखो, यात्राओं के जो कारक हैं वो चंद्रमा है, मैं आपको बताऊं, वो हाँ। घुमक्कड़ है, ठीक है। और राहु जो है फॉरेन ट्रैवल को भी दर्शाता है, फॉरेन चीजों को भी दर्शाता है, ठीक है। ऐसे ही आप अप्लाई करके जो है उस पे भी देख सकते हो अपने सन पे, क्योंकि हमने दो ही चीज अभी तक पढ़ी हैं, राहु केतु तो ये बीच में आ गए हैं, ठीक है। तो जो सन है वहां से आपकी आत्मा जुड़ी हुई है, ठीक है। वहां पे आप कोशिश करो रिलेट करने की। वहां सन जो है, आत्मा कहाँ वास करती है, देखो एक टॉपिक छूट गया। आत्मा कहाँ वास करती है? हृदय में। हृदय मतलब सन, ठीक है। तो इसीलिए जो है हृदय को जो है सन से डिनोट किया गया है। जो हमारा हार्ट है वहां वो उसके अंदर आत्मा होती है। तो इसीलिए जो सन से जो हम देखते हैं वो हार्ट की हेल्थ को भी देखते हैं। मैंने बताया कि अगर सन किसी का कमजोर पड़ जाए तो उसकी जो है एज में दिक्कत आ जाती है। चंद्रमा भी साथ में दिक्कत हो तो एज में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं आपके बारे में प्रेडिक्शन करना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको अब अपनी झलक दिखाई दे रही है रश्मि जी? जी सर, 6th हाउस में है मेरा सन, ठीक है। और उधर आपका जो है चंद्रमा भी जो है राहु राहु से, के साथ। है नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन क्या है, मैंने आपको एक और बात बताई कि ठीक अगले भाव में कौन बैठा है? शुक्र बैठा है आपके, जी, जी, जी। ठीक है। तो वो आपको एक संजीवनी बूटी का काम करके आपको पुनर्जीवित करेगा, ठीक है। हाँ, हाँ। तो जो आप बोल रही हैं कि मुझे मुझे हार्ट का ये कराना वो कराना, क्योंकि भाई हार्ट को जो हम देखते हैं वो सन से ही देखते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है। जी सर। आप बताइए रश्मि जी, ये अर्चना जी, हाँ जी सर। हाँ सर। सन का आप रिलेट करके देखो। सन का सर पूरा ही रिलेट हो रहा है। मेरे हस्बैंड बहुत ही गुस्सा है, अब तो थोड़े डाउन हो गए। अच्छा, हाँ। चंद्रमा कहाँ है? बाकी चंद्रमा सर मेरे फर्स्ट में है और केंद्रों में योग है। ठीक है। तो वो रिलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? हाँ सर। जहां पे राहु केतु है, राहु केतु के एक दो पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं, वो चीजें रिलेट हो रही है नहीं हो रही है? जी सर बिल्कुल। जैसे केतु मेरे फिफ्थ में है हम्म, तो हमेशा हम डिससेटिस्फाई रहे, जैसे कि किसी भी चीज को लेके, बेबी को भी लेके और अपने हस्बैंड को भी लेके, जैसे प्रेम का रहता है ना ये, तो वो चीज, बहुत सारी चीजें रिलेट हो रही है सर। चलिए कोई बात नहीं। देखो, ये जो मेरा करने का जो तरीका है ना, कि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि भाई आप रिलेट करके देखो, ठीक है। ये चीज जो है कि भाई कुंडली कैसे देखी जाती है उसका एक पार्ट है, ठीक है। कहीं स्पेशल कोई क्लासेज नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं कराने को मैं कराऊंगा, लेकिन क्या है कि आप ऐसे करते करते ही एक टाइम ऐसा आएगा आप मुझे सिखा लगोगे कि हम इससे ये नहीं देख सकते, इससे ये नहीं निकल के आएगा, इसका मतलब ये नहीं है। समझ रहे हो? आपको चीजें रिलेट करनी पड़ेंगी। आपको जितने भी प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस हैं, जितने भी राशियां हैं, राशियों के सिग्निफिकेंस हैं, तो ये मैच कर करके, ब्लेंड कर करके आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। हाँ सर, काफी कुछ समझ में आने लगा है। जैसे सर मेरे गुरु फोर्थ में है तो मेरी मम्मी बहुत, जैसे कह सकते हैं ज्ञानी, अब उस लेवल की नहीं लेकिन हाँ हमेशा सबको ज्ञान बांटती रहती हैं। और पापा जैसे ये 10th में शनि है तो मेरी तो पापा से नहीं बनती, ये चीज है। तो बहुत सारी चीजें रिलेट हो रही हैं, बहुत कुछ है। देखो, अगर वहां पे फोर्थ हाउस में पॉजिटिव कोई ग्रह है, शुभ कोई ग्रह है, तो समझ लो कि माँ का सुख होगा।
ठीक है। सर फोर्थ का? फोर्थ हाउस में अगर कोई शुभ ग्रह हाँ है हाँ तो माता का सुख होगा, माँ से, अपनी मम्मी से हमारी सही बनेगी, मतलब कहने का मतलब है कि सही पटेगी। हाँ हाँ। हम्म। उसके अपोजिट साइड में अगर सन है, सैटर्न है, राहु केतु हैं या मार्स हैं, तो पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते। अब जोन सा ग्रह बैठा है, आप वो देखो, वो ग्रह कहां से उठ के आ रहा है। वो आपके केस में मुझे लग रहा है कि कोई लग्नेश है और गुरु हैं आपके लग्नेश, और फोर्थ हाउस में बैठे हैं। नहीं सर मेरे, हाँ सर हाँ। देखो मैं आपको बता मीन रहा हूँ राशि है। हाँ हाँ हाँ। कि अगर आप अपनी कुंडली के लग्नेश को लेके कि वो कहाँ बैठ, अगर कोई मैं सपने में भी पूछूं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सपने में भी नहीं वो जब, एक्चुअली इस वजह से हो गया ना, इस वजह से हो गया सर, क्योंकि मेरे फिफ्थ में जो कर्क राशि है तो वो मेरे लग्न में बैठी है चंद्रमा, तो हम वो सोचने लगे। नहीं, लग्नेश का मतलब होता है लगन में जो राशि है हाँ उसका हाँ स्वामी। हाँ ठीक है। हाँ। हम्म। तो आप ये देखो आपका लग्नेश जुड़ाव है सर फोर्थ आपकी में। माता से है या नहीं। सर बहुत ज्यादा। है। वो शुभ ग्रह हैं। ठीक है। हम्म। और वो लग्नेश भी, यानी कि आप स्वयं हो। और सर अगर हम अपनी लाइफ में यहाँ पहुंचे तो केवल मम्मी की वजह से, हम्म। मतलब बहुत ही ज्यादा सपोर्ट। जो जैसे आप मन में वर्ड हमेशा बोल ये रहे आता हो, है कि हर जो आप जन्म। वर्ड हाँ बोल रहे हो वो आपकी कुंडली में दिखने चाहिए। आप अपनी माँ की वजह से पहुंचे, आप देखो एनर्जी जो है कहाँ से ट्रांसफर हुई, आपके रोजगार भाव पे कौन, गुरु फोर्थ हाउस में बैठ के वहां रिफ्लेक्ट कर रहे हैं टेंथ हाउस पे, रोजगार पे। तो आपको ऐसी ही चीजें रिलेट करनी पड़ेंगी। सर मेरी मम्मी बहुत मोटिवेट करती हैं हमेशा। तो वो गुरु हैं भाई, वो गुरु ग्रह बैठे हुए हैं वहां पे। और सर मेरा है कि हम हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं, पता नहीं किस वजह से। कि तू मेरे फिफ्थ में है, मेरा डिसीजन हमेशा गलत रहता है, चाहे वो गुरु को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो। देखो, केवल जैसे सर मैंने जो जॉब, सर हम आपकी जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, हम्म, और जो हम टीचर बने वो भी मम्मी के मन से। मम्मी बोली बीएड का फॉर्म डाल दो, तो हमने बिना मन के डाल दिया। बोली पेपर दे आओ, तो बिना मन के, मतलब यही रहता था ना, जिंदगी भर बस पढ़ो पढ़ाओ क्या मतलब है। तो बैंकिंग में लगे हुए थे। लेकिन सर जब जॉब लग गई और सैलरी मिली ना, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई, और खासकर जब मुझे ये 6 to 8 वाले बच्चे जैसे समझदार भी होते हैं और बहुत ज्यादा फालतू के दिमाग वाले भी नहीं होते, तो हम अपनी जॉब से भी सेटिस्फाई हो गए। हम्म, तो मतलब मुझे लगा कि नहीं, मम्मी की ही बात मुझे हर जगह माननी चाहिए। बिल्कुल। आपकी जो मन वाली बात है, जो डिसीजन वाली बात है, बार बार डिसीजन बदलने या मन ऐसा होना, उसमें जो मेजर जो भूमिका है वो चंद्रमा की है। ठीक है। जी। आपने कोई स्टोन पहना। सर वो आपने कहा था ना क्या, मोती, हम्म, तो वो पहनते हैं। बाकी गोल्ड की मैंने उसमें डाल रखी है, ये तर्जनी में और रिंग फिंगर में। रिंग फिंगर में क्यों डाल दी गोल्ड। सर वो जो आपने हैंड का दिया था ना, हम्म, तो उसमें गुरु का मैंने देख के तर्जनी में धारण कर लिया। अच्छा। और उसका रीजन हमें अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसी रीजन देख के मैंने किया था रिंग फिंगर का। हम्म, ठीक है। सर मुझे नहीं पहनना चाहिए? अगर बताया होगा, नहीं, नहीं अगर सर मैं, आपने नहीं बताया, वो हम अपने मन से। हाँ, हाँ तो आपने तो केवल वो बताया था मोती। देखो, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब आपने डिसीजन ले लिया है कि भाई हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है और करनी है, तो मान लो आपने जो है जी।
रिंग फिंगर में आपने गोल्ड की अंगूठी पहन ली है, ठीक है, तो आप उसके रिजल्ट भी तो चेक करो ना कि भाई क्या रिजल्ट आ रहे हैं। आप थोड़ा वेट किया करो, ऐसा नहीं कि 3-4 अंगूठी एक साथ ही पहन ली, हुँ, ठीक है। तो आप उसके उसके रिजल्ट का वेट किया करो। आप हर चीज को इमोशंस लेवल पे मत देखा करो, ठीक है। उसे जो है सूर्य के लेवल पे भी चेक करो, बुध के लेवल पे भी चेक करो, ठीक है। बुध का लेवल मैं क्यों कह रहा हूं कि बुध जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ग्रह है, ठीक है। तो आपको जो है जो एस्ट्रोलॉजी सीखनी है वो बुध के लेवल पे जाके सीखनी है, ठीक है। बहुत कैलकुलेटिव बनना है। कैसे कि भाई मैंने जो है आज ये रिंग पहन ली है, तो मैं आने वाले टाइम में ना इसके इफेक्ट क्या होंगे, साइड इफेक्ट क्या होंगे। गोल्ड है तो गुरु मेरा कहाँ बैठा है, लग्नेश है, ठीक है। और ये सब मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट डालेगी, मेरे मानसिक शांति कैसे, उन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? आपकी दशाएं महादशाएं क्या चल रही, ये नहीं कि भाई सारी चीज यही करेगा जो आपने कोई मेटल या स्टोन पहन लिया। अपनी दशाओं पे भी देखना है, पता चला सर दशाओं हम का दशा पे इफेक्ट ध्यान देते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता अभी। अभी दशाओं पे तो कई बार हमने देखा है, हाँ, लेकिन हम अभी समझ देखो नहीं धीरे पाते धीरे कुछ। आएगा भाई, ऐसा नहीं। आपको मैंने बताया कि भाई सूर्य जो है आत्मा का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, ईगो का कारक है, सत्ता का कारक है, आपके बोन्स का कारक है, जो हड्डी की जो हड्डी जो होती है उसके कारक हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही जो है शेप लेता है व्यक्ति, ठीक है। और जी। हार्ट का कारक है। तो आप जब इसका टाइम अब पीरियड जैसे आएगा तो मुझे सर हम्म, सर मुझे जैसे कभी-कभी घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, दर्द होने लगती है घुटने, और कभी-कभी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और जबकि बॉडी चेकअप कराती है तो सेम रहता है। तो हमें समझ नहीं आता, फिर हम दशाएँ देखने लगते हैं, फिर उसमें भी नहीं समझ में आता। फिर मैंने दिमाग लगाया हो सकता है शनि की साढ़े साती चल रही है, तो उस वज़ह से होगा। क्या रीज़न है पता नहीं सर। मतलब फिज़िकली फिट रहेंगे, सारे चेकअप करा लेंगे, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन दर्द होने लगता है, और कभी होगा, कभी बिल्कुल, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सबसे पहले जो है ये पकड़ो कि भाई दर्द किसके थ्रू होता है, दर्द के कारक कौन है। दर्द के कारक है शनि, ठीक है। हुँ, तो बहुत से ऐसे कारकत्व हैं जो मेरे मुख से नहीं निकले हैं या मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको धीरे धीरे आ जाएंगे। जैसे आप अगर पूछोगे तो आ जाएंगे। आपने क्वेश्चन किया, मैं तुरंत बता रहा हूँ। दर्द के जो कारक हैं, दुख के जो कारक हैं भाई, दुख जो है वो दर्द की फॉर्म में आया ना हमारे पास में, किसी ना किसी भी टाइप का जो दुख है, तो वो जो है आया हमारे पास में, तो वो सैटर्न है, वो शनि है। तो दर्द के रूप में हमारे पास में दुख आया, तो वो शनि है। एक एक चीज पकड़ लिया आपने, कहाँ दर्द हो रहा, आपने बोला घुटनों में। घुटनों के कारक जो है, आप काल पुरुष के अकॉर्डिंग देख लो कि आपके शनि कहाँ बैठे हैं, तो वो वहां पे वात रोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। वात रोग मतलब जो ये दर्द वगैरह बनते हैं, ठीक है। एग्ज़ैक्टली हाँ। तो एक बात होगी कि भाई आपको दिख गया कि भाई शनि बैठे हैं, ठीक ठाक जगह बैठे हैं कि वो दर्द दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द के कारक ही हैं। अब आपको साथ में गोचर लगाना है कि गोचर में उन पे कौन सा ग्रह जो है इन्फ्लुएंस डाल रहा है, दृष्टि डाल रहा है, क्या सूर्य आ गए हैं क्या साथ में। क्योंकि आप ये लगा लो कि हर साल जो है, लगभग हर साल 13 महीने 14 महीने में जो है सूर्य और इसका शनि का मिलन होता है, ठीक है। जी। तो आप ये देख लो कि हर लगभग 13-14 महीने में एक बार तो आपको होना ही होना है, ठीक है। अगर वहां पे हुँ, शनि बलवान है तो नहीं होगा, लेकिन अगर कमजोर पड़े हुए हैं तो वो बार बार होगा, ठीक है। वो वो 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए काफी टाइम के लिए परेशान करेगा घुटनों का दर्द। अगर गलती से मंगल आ रहे हैं तो और ज्यादा परेशान करेगा। अगर वहां पे शनि पे जो है कोई शुभ दृष्टि है, शुक्र है, तो वो दर्द नहीं होगा उतना। जी। और फिर आपको टाइम पीरियड देखना है। अगर आप दशाओं पे जा रहे हो, दशाओं का जो टूल है वो सबसे बाद का है। पहले आपको ग्रह, पहले योग चेक करें। मान लो आपके पास में क्वेश्चन आया कि जी मैं विदेश कब जाऊंगा, ठीक है। विदेश तो तब जाओगे, पहले योग तो होने चाहिए। जी। मान लो विदेश जाने के योग तो है ही नहीं, और वो पूछ रहा कि मैं विदेश कब जाऊंगा,
तो आप वहां पे ये नहीं बता सकते ना कि भाई 2028 में आप जो है विदेश चले जाओगे। आप ये बोलोगे योग ही नहीं है, बात टाइम पीरियड का मैटर ही खत्म हो गया। जब आपको दिख गया कि योग है, शनि 10वें भाव में है, मुझे जो है लेग पेन हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता चल गया योग तो आ गए हैं, तो अब आप टाइम पीरियड पे जाओ, आप गोचर देखो कि आज मुझे दर्द क्यों हो रहा है, आज मेरे पैर में चोट क्यों लगी, आज जो है दूसरे ने धोखा क्यों दिया, आज मेरी लड़ाई क्यों हुई, आज मेरे पास इतना पैसा क्यों आया, आज मेरा इतना खर्च क्यों हुआ, आज मुझे जी सर। अपॉइंटमेंट लेटर क्यों मिला, आज मेरा प्रमोशन क्यों हुआ। एक कंट्री थी वहां पे हैजा फैल गया था, ठीक है, जी सर। तो उसके पास में ना कोई लीगल डिग्री नहीं थी उस आदमी के, और डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, तो उसने क्या काम किया कि वैसे तो उसके पास में कोई लीगल डिग्री नहीं थी, लेकिन वो हेल्प करना चाह रहा था, तो उसने वहां पे जो है एस्ट्रोलॉजी की हेल्प की। वो खुद भी हैजे से परेशान रहा, उसने जो है पढ़ना शुरू करा कि मैं हैजे से क्यों परेशान हुआ, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है। वो पढ़ते 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 उसे पता चला कि जो चंद्रमा है वो पानी का कारक है, पानी जो आता है वो चंद्रमा के अंडर आता है। हैजा जो फैला था गंदे पानी से फैला था, गंदगी से फैला था, वो रिलेट करा, उसने पानी से ही वहां पे हैजे का इलाज करा। लेकिन क्या है कि वो बंदा इतना, वो एक प्रसिद्ध डॉक्टर नहीं बन सका क्योंकि लीगल डिग्री नहीं थी उसके पास में, लेकिन उसके नोट्स आज भी हैं। उसने एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बीमारी ठीक करी। तो उसने कि भाई ये अब बीमार क्यों हुआ, ये बीमारी कब जाएगी, वो सब चीजें अपनी प्रैक्टिस से पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस से इंसान, जब आपके साथ में कोई घटना घट रही है, ठीक है, आपके साथ में प्रॉब्लम ये आएगी, बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी, आप एक चीज को निकालने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे कि भाई, जो बोलते हैं ना, जो पैसों का हवा का झोंका आता है कि भाई मान लो जैसे बिजनेसमैन है, चलो 10 दिन से फ्री बैठे हैं, कोई पैसा नहीं आया, लेकिन 10 दिन बाद जो 2 लाख रुपए आया है वो क्यों आया, उसका रीजन नहीं निकाल पाओगे। रीजन क्या है कि जो आपकी इनकम है वो स्टेबल इनकम है, फिक्स इनकम है। तो जब आपके साथ में कोई घटना घटेगी तो तब आप निकालते हो तो उसमें ज्यादा सहूलियत होती है, आप आप बड़े आराम से जो है ध्यान से निकाल पाते हो। लेकिन जब आप किसी दूसरे पैसे का मामला ऐसा दूसरा बताएगा ही नहीं कि मेरे पास आज 2 लाख रुपए आया, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपके 7th हाउस में सन है, तो आपके जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। हुँ, हुँ। क्या सन के साथ में बुध भी है? हाँ सर, बुध है और मंगल भी है अस्त। अच्छा, तो क्या बुध का काम कोई करते हैं आपके हस्बैंड? बुध से रिलेटेड पढ़ाई लिखाई, सर टीचर ही हैं, ऑडिटिंग, टीचर। अच्छा टीचर ही है, ठीक। हुँ, हुँ। आप यहाँ पे ऐसे, क्या कभी इन्होंने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई किया था जो काम नहीं बना? नहीं सर, कोई पुलिस मंगल का नहीं सर, ऐसा, पहले एडवोकेट थे। अच्छा, पहले, जॉब से पहले एडवोकेट थे, फिर जॉब मिल गई तो फिर टीचर हो गए। मेरा कहने का मतलब है जब हम मंगल के बारे में पढ़ेंगे तो आप आइडिया लगाना कि कोई काम ऐसा था जो मंगल का था, ये करना चाह रहे थे और वो हुआ नहीं, या
उसमें असफल होगी। ठीक है। सर बिज़नेस का बहुत चलाते हैं दिमाग, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, बिजनेस वाले भाव में बैठे हैं, आप कर सकते, चलेगा किस लिए नहीं, कर किस लिए नहीं पाएंगे, क्योंकि बुध भी वहां पे अस्त है। बिजनेस के कारक जी। कौन है? बुध है। ठीक है, चलो वो हम आगे देखेंगे फिर कभी। आज के लिए जी, इतना ही। सभी को जय माता। जी। जय माता जय सर, माता थैंक यू सर। दी।